एक्चुअली वो शुरू से ही प्लान इनका होना चाहिए ना कि यूटी का टेस्ट को इंक्लूड करेंगे, ये बोर्ड वाले करते नहीं है, बात अलग है। चलो आज एक नया कॉन्सेप्ट है, लिख लो। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बायो सवर्ट लॉ पढ़ा था, ठीक है। तो बायो सवर्ट लॉ का एप्लीकेशन है ये। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप, हेडिंग है ये, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप। सर्कुलर ऐसे करके एक लूप है, कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रही है। अब ये करंट कैसे फ्लो करती है तो उसको समझो ना, छोटा सा ऐसे बैटरी लगा दिया, लेकिन ये दिखाया नहीं जाता है, ठीक है। ये बहुत ही फाइनाइट, बहुत ही छोटा सा एलिमेंट लेके समझो ये सर्कुलर करंट, इसका मतलब ये करंट ऐसे जा रही है। ये समझ में आ गया, सर्कुलर करंट लूप। यस सर। अब ये फिगर में ऐसे करके बना हुआ है, समझो बोर्ड में ऐसे परपेंडिकुलर है इसका, और एक्सिस क्या होता है, इसको सामने से देखोगे तो एक सर्कल दिखेगा। इसके सेंटर से जो लाइन पास करती है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिस, ठीक है। यहां से जो लाइन पास करेगी इसको बोलते हैं, विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप, दैट इज कॉल्ड एक्सिस। सिंस इट इज अ 3D फिगर, यहां से समझो 3D पॉइंट से ऐसे समझ लो कि इस पॉइंट पे आपको किसी एक डिस्टेंस में, डिस्टेंस जैसे x दिया हुआ है आपका, x डिस्टेंस पे इसका रेडियस कैपिटल R लिया गया है, और ये डिस्टेंस R मान लेते हैं, स्मॉल r। ठीक है। अब ये जो रिंग है इसको छोटे छोटे एलिमेंट में अगर एजम्पशन लिया जाए तो छोटा सा जो एलिमेंट यहाँ पे है, छोटा सा जो एलिमेंट है इसमें से करंट यहाँ पे देखा जाए तो बोर्ड के बाहर आ रही है, डॉट हो जाएगा, और इस पॉइंट पे बोर्ड के अंदर जा रही है। ये विजुलाइज कर पा रहे हो इस चीज को, ये सर्कुलर सर्कल ऐसे करके ऐसे आया है, हाफ सर्कल, और हाफ सर्कल बोर्ड के अंदर गया है। यहाँ पे समझो करंट ये बाहर आ रही है, ऐसे लूप से घूमते हुए करंट अंदर जा रही है, ठीक है। तो ये डॉट हो गया, ये क्रॉस हो गया। इस छोटे से एलिमेंट के, हाँ देखो इसमें क्या है कि सर्कुलर रूप के चलते इसके एक्सिस पे, विच इज एट ए डिस्टेंस x पे, हमें मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट लूप, इस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इसको हम लोग बायो सवर्ट लॉ का यूज करके इसको छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइड कर दिया गया। ऊपर वाला जो छोटा सा एलिमेंट है, मान लो जो कैप है, ये छोटा सा एलिमेंट है, ऐसे सर्कल करके है हमारा, ठीक है। इस सर्कल के छोटे से एलिमेंट के चलते इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो फॉर्मूला हमारा क्या था बताओ, dB इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl बाई r स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड है। इस छोटे से एलिमेंट के चलते हमें इस पॉइंट पे, मतलब यहां से लेके इस पॉइंट, जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो इतनी होगी। dl क्या हो गया, छोटा सा जो एलिमेंट है, जो इसकी लेंथ है dl, छोटा सा है, ये dl हो गया, ये डिस्टेंस r हो गया, करंट इसके अंदर आई होगी, बाकी कांस्टेंट। लेकिन इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन कैसे निकाला गया था वेक्टर में, एल क्रॉस आर लिखा था, अगर याद होगा देखो, इसको हमने ऐसे लिखा था, dv म्यू नॉट 4 पाई आई dl, ये इसका वेक्टर फॉर्म में था। एल एल वेक्टर मतलब क्या है, करंट के डायरेक्शन में, यानी कि ये एल वेक्टर है इस साइड में, और आर किधर, ये नीचे आर है, ये ऐसे करके दो वेक्टर बन गए, इधर एल का डायरेक्शन है, इधर आर का डायरेक्शन। तो एल क्रॉस आर, एल को आर की तरफ ले जाओ ऐसे करके, एल को आर की तरफ ले जाओ, ये आर है। तो यहाँ पे जो dv बनेगा इसका डायरेक्शन इस साइड बनेगा, तो ये dv आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्लियर वेक्टर। अब देखो जो dv वेक्टर है इसमें देखो
अगर ये थीटा ले लिया जाए, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, डीबी साइन थीटा और डीबी कॉस थीटा। ऐसे ही देखो यहाँ जो छोटा सा डीएल होगा, इसके चलते अगर विजुलाइज करोगे, यहाँ पे देखो डीएल अंदर है और आर ऊपर की तरफ है, तो डीएल क्रॉस आर ये आपका ऐसे बनेगा डीबी। समझ में आया चीज? नीचे वाला नीचे ऐसे करके जा रहा है, तो डीएल इधर और आर ऊपर ऐसे करके, तो डीएल क्रॉस आर ये परपेंडिकुलर ऐसे बनेगा। ठीक है, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, डीबी कॉस थीटा होगा और नीचे डीबी साइन थीटा। तो देखोगे ना, डीबी साइन थीटा हर एक का काउंटर मौजूद रहेगा, हर एक एलिमेंट का काउंटर रहेगा, जो वर्टिकल साइड में जो ब्रूस की तरह दिखेगा, एकदम चारों तरफ जैसे ब्रूस होता है, ये चारों तरफ मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये कैंसिल आउट कर देंगे। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? डीबी, हाँ क्या कहते हैं, अगर मैं x और ये जो स्मॉल r है, इनका अगर मैंने थीटा लिया है तो उनसे कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा? हाँ, थीटा किसी ले सकते हो, ये थीटा 90 माइनस क्योंकि थीटा, फिर ये थीटा हो, यहाँ पे ये थीटा, तुम इसको बोल लो थीटा क्या है? हाँ, मैंने इसको लेके थीटा करा है। कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उससे फिर मेरा कॉस तब ये थीटा बस तुम्हारा डीबी कॉस थीटा आ जाएगा, यहाँ पे ये डीबी साइन थीटा हो जाएगा, उससे कोई अभी एक कर लो, उससे को दोनों कर सकते हो। तो डीबी कॉस थीटा का क्या, बेसिकली हर एक एलिमेंट डीबी कॉस थीटा ऐड करते जा रहा है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? इसी को इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग। करना है। देखो यहाँ तक कॉन्सेप्ट पार्ट खत्म हो गया, मैथमेटिक्स प्रो होने वाली, यहाँ तक सबको समझ में आया? रौनक समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, डीबी कॉस थीटा को अब इंटीग्रेट कर रहे हैं, डीबी कॉस थीटा, डीबी कॉस थीटा, ये छोटा छोटा एलिमेंट सभी कंट्रीब्यूट करते जाएंगे, इसकी वैल्यू रख दीजिए जरा, वो क्या हो जाएगा? इंटीग्रल डीबी की वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल बाई आर स्क्वायर, ये तो हो गया डीबी। और कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका? कॉस थीटा यहां से बताओ क्या होगा? आर अपॉन आर। ठीक है, ये होगा ना भाई, देखो 90 डिग्री है, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसमें कांस्टेंट क्या क्या है? म्यू नॉट बाई 4 पाई कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, कैपिटल आर कांस्टेंट है, सर स्मॉल आर वहाँ 2dB cos थीटा नहीं होना चाहिए था? नहीं, 2 dB तो ये एक दूसरे के चलते 2 हुए थे, ऐसे बहुत सारे होंगे ना, तो सभी समेशन हो जाएंगे। अच्छा हाँ हाँ। इंटीग्रल का मतलब क्या होता है? सारे छोटे छोटे एलिमेंट का समेशन। ठीक है, और ये जो आर है, केवल नीचे वाला जो आर है, आर क्यूब या बाहर हो जाए, क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये वेरी नहीं कर रहा है। वैल्यू पुट कर दो, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई कैपिटल आर स्मॉल आर क्यूब, इंटीग्रल डीएल कितना होगा? डीएल डीएल छोटा छोटा ऐड करते जाओगे तो कितना हो जाएगा? एल नहीं, नहीं 2 पाई आर 2 पाई आर 2 पाई हाँ आर, सॉरी 2 पाई। देखो ये फॉर्मूला क्या बन गया, म्यू नॉट पाई से पाई कैंसिल बाई 2, आर क्यूब की जगह हम लिख सकते हैं कैपिटल आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 आई आर स्क्वायर। फॉर्मूले को बॉक्स में कर लीजिए, स्मॉल आर की वैल्यू मैंने पुट कर दिया पाइथागोरस से,
यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला, आपको इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3। सर ये इक्वेटोरियल पॉइंट पे हुआ ना, या फिर एक्सियल पॉइंट पे? इक्वेटोरियल एक्सियल अभी आएगा ये डिटेल में, लेकिन ये एक्सियल पॉइंट होता है। ठीक है सर। ठीक है, अभी नहीं बस सर, समझो ये तो एक्स, अभी इक्वेटोरियल नहीं समझो होगा। एक्सिस पे। हाँ क्या हुआ? ये वाला तो इक्वेटोरियल पॉइंट का सेंटर के perpendicular। इक्वेटोरियल नहीं है ये, इक्वेटोरियल ये एक्सियल होता है, एक्सिस पे है ना, ये एक्सिस पे है तो एक्सियल पॉइंट होगा, दिखने में परपेंडिकुलर है लेकिन है एक्सिस पे। एक्सियल और इक्वेटोरियल किससे डिफाइन किया गया? एक्सिस वर्ड से डिफाइन किया गया। जो एक्सिस पे वो एक्सियल, जो एक्सिस के परपेंडिकुलर वो इक्वेटोरियल। ठीक है, वेक्टोरियली इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? वेक्टोरियली मतलब कि अगर ये वाई एक्सिस बना लो यहाँ पे और ये एक्स एक्सिस बना लो, तो वेक्टोरियली इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 आई। ठीक है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है एक्सिस पे। एक स्पेशल केस बताइए जरा, अगर x की वैल्यू 0 हो जाए, इफ x is equal to 0, what does it mean? It means you are calculating magnetic field at the Axis। center. At the center, इसका मतलब magnetic field at the center is equal to, तो जरा सिंप्लीफाई करके क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई बाई 2 आर। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो अगर यही क्वाइल में नंबर ऑफ टर्न n है, लिख लो, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स आर n, इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन क्वाइल is capital N, then magnetic म्यू field, नॉट आई, then magnetic field, म्यू नॉट आई n upon 2r। then magnetic field is equal to mu naught N capital N। सर आपने x इक्वल्स टू 0 के बाद क्या लिखा? कहाँ पे? magnetic field at the center, और सर इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इनके बाद the number turns in the coil is N capital N, then magnetic field at the center, लिख लो at the center, सर तो कॉइल की सेंटर की बात हो रही है, जैसे वो मतलब पूरे उसके सेंटर की, coil के center की बात हो रही है। जैसे wire को- सोलेनॉइड होता है वैसे कह रहे हो ना आप? जैसे solenoid अलग चीज हो सोलेनॉइड जाती अगर है। मैं वो हटा दूं, नहीं सोलेनॉइड के बीच में जो सॉलिड पार्ट होता है मैं वो हटा दूं तो वही उसकी बात कर रहे हो ना? ना, सोलेनॉइड का मतलब क्या होता है? ये एक एक्सटेंडेड आपका कॉलम होता है, एक्सटेंडेड आपका सिलेंडर होता है। सिलेंडर पे लपेटते हैं तब सोलेनॉइड बनता है। ये कॉइल है, एक ही जगह पे लपेटा गया है। अच्छा एक ही, अच्छा समझ गया, मुझे लगा ऐसे 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 से दोनों में फर्क है ना, हम्म, राउंड ऐसे किया गया है। सर कंफ्यूजन, उसके ये क्या कंफ्यूजन लिखा होता है? है जब, हाँ इफ नो अच्छा नहीं वो दिखे, इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल इज n। हाँ, if the number of turns in the coil is capital N, then magnetic field at the center। तो क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, कई बार कॉइल वर्ड यूज करता है, हम लोग उसको बैक ऑफ माइंड में प्रोसेसिंग चलती रहती है, सोलेनॉइड, सोलेनॉइड समझ जाते हैं, लगाना ये फॉर्मूला लगा देते हैं सोलेनॉइड वाला। कॉइल जब भी बोलेगा तो कॉइल आपको ये चाहिए। यस। अच्छा एक चीज और देखो, डायरेक्शन पता करने का एक सिंपल तरीका, उसको लिख लो, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि किसी भी कॉइल में अगर मैग्नेटिक फील्ड को आपको डायरेक्शन निकालना है, ध्यान से पहले सुन लीजिए। जैसे मैंने ये कॉइल बना दिया, ये मैंने कॉइल बना दिया, अब कॉइल में करंट ऐसे जा रही है, तो ये लॉ क्या कहता है, ये रूल क्या कहता है? जैसे मान लो यहाँ पे 3D में देखो, ये ऐसे करके आपका लूप है,
तो हमेशा ये फिंगर को कर्ल करते हैं करंट के डायरेक्शन में, ये लूप है, फिंगर को कर्ल करते हैं लूप के डायरेक्शन में। जो थंब होता है ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बदल देता है। इस केस में अगर ऐसे करके तो ऐसे कर लीजिए, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है। आउटवर्ड्स होगी। हाँ, जैसे मान लो, देखो जैसे मान लो तुम्हें एक सामने लूप बना रहा हूँ, देखो ये जैसे एक लूप है और एक लूप ये है। इस लूप में करंट मान लो ऐसे जा रही है, इस लूप में करंट ऐसे जा रही है। अब तुम्हें इसमें मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा निकालना है। उसमें। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इसमें कर्ल ऐसे करेंगे, इनवर्ड ऐसे कर लेंगे। यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो फील्ड यहाँ से बाहर निकलेंगे, आउटवर्ड्स, दूसरे वाले में इनवर्ड्स होगा। आउट। और यहाँ पे आप फील्ड को ऐसे, यहाँ पे आपको अगर इसको ऐसे बनाया जाए, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ऐसे करके आ रहा है आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चलती है, देखो ये सेंटर में तो एकदम सीधा जाएगी, इधर समझो एंटर कर रही है, इधर बाहर निकल रही है, साइड में थोड़ा सा कर्ल होता जाता है। और एकदम यहाँ पे आओगे ना तो ये ऐसे करके बना लीजिएगा फिर।